हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। बात तो भाई लेसन प्लान की है ना, तो लेसन प्लान बनाने से लेकर उसको प्रेजेंट तक करने तक की हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं। देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैम हाउ टू प्रेजेंट अ स्टोरी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक इन डेमो क्लास एज देयर इज नो बुक विद अस देयर एट दैट टाइम। बहुत ही सही क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम सबको होती है यह समझने में कि हम कैसे कोई कहानी बताएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि लेसन प्लान जब आपको बताना हो, जब आपको अपना डेमो देना हो, तो आप कहानी चूज करिए, पोएम चूज करिए, स्टोरी और पोएम चूज करिए। तो एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन कि हम कहानी कैसे चूज करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कहानी कौन सी है और मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाने वाली हूँ। यह हिंदी की है। अभी तक मैंने इंग्लिश का लेसन प्लान, इंग्लिश का डेमो आपको बता दिया है, लेकिन आज मैं आपको एक डेमो बताने वाली हूँ हिंदी का भी। तो शुरुआत हम करने वाले हैं। मैं आपको कहानी नहीं दिखाऊंगी, मतलब मैं भी नहीं देखूंगी कहानी, लेकिन एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और वैसे ही सुनाऊंगी जैसे कि बच्चे को आप सुनाएंगे। लेकिन 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 ये है कि यह कहानी सुनाने से पहले मुझे आपसे एक शिकायत है। मैंने कल आपसे जो लेसन प्लान बनाया, तो जो डेमो मैंने आपसे बताया, तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि यह किस चैप्टर के लिए डेमो मैं बता रही हूँ। जो मैंने ईवीएस का डेमो आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा यह किस चैप्टर के लिए है, लेकिन मुझे किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। वैसे तो आपके कमेंट्स आते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन जब मैंने कोई काम कहा तो आपने उसे बिल्कुल नहीं किया। तो ये मेरी आपसे शिकायत है, आप उसे अभी करिए, ठीक। ईवीएस का जो कमेंट बॉक्स में जाइए ईवीएस के, और उसमें आप मुझे बताइए वह किस चैप्टर के लिए मैंने डेमो दिया था, ठीक है। मैंने काफ़ी हिंट दे दिए हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किस चैप्टर के लिए है वह। आप मुझे वो डेमो जरूर बताइए कि किस चैप्टर का मैंने डेमो दिया था। और अब हम आपसे शुरू करने वाले हैं यह स्टोरी। तो स्टोरी की हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो बच्चों से जुड़ने से, बच्चों के पूर्व ज्ञान से, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, आप देखिएगा कैसे चलती है कहानी। और इस कहानी के बाद भी आपको एक वर्क करना है। मैं कहानी सुनाऊंगी और आप तय करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ओके। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। क्लास 1 की कहानी है यह, और 7 पूछों वाला, सॉरी ये तो मैंने आपसे बता ही दिया, गड़बड़ कर दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ तो मैंने की है ना, आपको नहीं करनी। आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ओके। और अब मैं बता ही दे रही हूँ कि कैसे मैं इस कहानी को शुरुआत करने वाली हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने ही हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। बताओ बच्चों, कौन कौन से जानवर देखे हैं आपने जिनके पास पूंछ होती है? या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, पूंछ वाले जानवरों के नाम बताओ तो मुझे जरा, जो छोटे छोटे होते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं। आप हिंदी को जितने अट्रैक्टिव चाहो उतना बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन, मुझे बताओ पूंछ वाले जानवरों के नाम बताओ तो, जो छोटे छोटे होते हैं। बच्चे नाम बताएंगे आपको, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे जानवरों के नाम बताएंगे। एक क्लास 1 की स्टोरी है, तो क्लास 1 के अकॉर्डिंग ही हम इसका डेमो भी बनाएंगे। मतलब इसका जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे वो क्लास 1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और इसमें से कौन से जानवर बिल में रहते हैं? बच्चा बताएगा चूहा, खरगोश। चूहा क्या खाता है? चने, अनाज। इसके पिछले वाले चैप्टर में चूहा क्या खाता है, ऐसा एक चैप्टर दिया हुआ है चूहे को चने खिलाने के बारे में, ठीक है। तो यह उसका पूर्व ज्ञान है कि हमें पता है कि बच्चा जानता है कि चूहा अनाज खाता है, चूहा बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है, चूहा अनाज खाता है, और चूहे की पूंछ होती है। ये चीजें हमने लास्ट चैप्टर के द्वारा बच्चे का पूर्व ज्ञान है, यह बातें हमको पता है। तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए हुए क्या थे, उसी पूर्व ज्ञान पर आधारित थे। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा अब भाई बताओ चूहा डरता किससे है? बिल्ली से। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अभी बताओ, चूहे की कितनी पूंछें होती हैं? एक। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें चूहे की 7 पूंछें हैं। सुननी है आपको एक कहानी? चूहे की 7 पूंछों वाले एक ऐसे चूहे की कहानी जिसकी 7 पूंछें हैं। सुननी है सारे बच्चे? यस मैम, सुननी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक चूहा था, बड़ा सा चूहा, खेतों में रहने वाला चूहा। उसके पास थी 7 पूंछें, बाकी सबके पास एक एक पूंछें। तो सब उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे, तुम्हारे पास तो 7 पूंछें हैं, 7 पूंछें हैं, 7 पूंछ वाला चूहा, 7 पूंछ वाला चूहा। उसे बड़ा बुरा लगता था। आपको भी कोई चिढ़ाता तो आपको बुरा लगता है ना? ठीक ऐसे उसे भी बुरा लगता था। वह एक दिन गया नाई के पास। नाई क्या करता है? नाई बाल बनाता है। वेरी गुड। तो वह गया नाई के पास और उसने नाई से कहा, नाई नाई मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने उसकी भी एक पूंछ काट दी। अब चूहे के पास कितनी पूंछें बची? 6 पूंछें। वेरी गुड। फिर वह आया। अब उसके दोस्त फिर भी उसको चिढ़ाते थे, 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा। उसे फिर बुरा लगा। वह फिर से नाई के पास गया और उसने नाई से कहा, नाई नाई मेरी पूंछ काट दो। नाई ने फिर से उसकी एक पूंछ काट दी। अब बताओ चूहे के पास कितनी पूंछें बची? 5 पूंछें। वेरी गुड। फिर वह आया अपने दोस्तों के पास। फिर वह दोस्तों के पास खेलने गया तो दोस्तों ने उसे फिर से चिढ़ाया, अरे ये तो 5 पूंछ वाला चूहा है, ये तो 5 पूंछ वाला चूहा है। उसे फिर से बुरा लगा। वह फिर अगले दिन गया नाई के पास। दौड़ा 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 दौड़ा, नाई नाई मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई ने उसकी फिर से एक और पूंछ काट दी। अब कितनी पूंछ बची उसकी? 4 पूंछें। वाह, तुम लोग को तो सारी गिनती याद है। चलो अब उसके बाद 4 पूंछें बची। तो फिर वो आया और दोस्तों के साथ खेलने गया। उसके दोस्त फिर से चिढ़ाने लगे, ये तो 4 पूंछ वाला चूहा है, 4 पूंछ वाला चूहा है। उसे बहुत बुरा लगा। वह फिर से गया। उसने कहा, नाई मेरी पूंछ काट दो। नाई ने उसकी एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 3 पूंछें। अरे वाह। अब उसके पास बची थी 3 पूंछें। वह फिर से आया दोस्तों के पास। दोस्तों ने कहा, ये तो 3 पूंछ वाला चूहा है, ये तो 3 पूंछ वाला चूहा है। उसे फिर से बुरा लगा। वह फिर चला गया। उसने फिर से नाई से कहा, नाई नाई मेरी एक और पूंछ काट दो ना। अब उसके पास नाई ने फिर उसकी एक पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 2 पूंछें। पहले उसके पास कितनी पूंछें थी? 7 पूंछें। अच्छा, 7 में से कितना गया तो 2 बचा? 5। अरे वाह, वेरी गुड। तो अब उसके पास बची थी 2 पूंछें। अभी 2 पूंछ वाला चूहा आया दोस्तों के पास। उसको लगा कि सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन फिर सबने उसको कहा, ये तो 2 पूंछ वाला चूहा है, ये तो 2 पूंछ वाला चूहा है। वह फिर से वहां से चला गया। उसने फिर अगले दिन रोते रोते गया नाई के पास और उसने कहा, नाई नाई मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई ने उसकी एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 1 पूंछ। अरे वाह। वह आया दोस्तों के पास। उसे लगा अब तो दोस्त उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उसके पास भी 1 पूंछ, बाकी के पास भी 1 पूंछ। लेकिन उसके दोस्तों ने फिर उसको कहा, ये तो 1 पूंछ वाला चूहा है, ये तो 1 पूंछ वाला चूहा है। उसे बहुत बुरा लगा। वह फिर से नाई के पास गया अगले दिन और नाई से कहा, नाई मेरी ये वाली पूंछ भी काट दो। नाई ने उसकी ये वाली पूंछ भी काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 1 भी नहीं। अरे वाह, बहुत सही। अब उसके पास 1 भी पूंछ नहीं थी। वह दोस्तों के पास आया तो दोस्तों ने उसको फिर चिढ़ाया, अरे ये तो बिना पूंछ का चूहा है, ये तो बिना पूंछ का चूहा है। अब वो क्या करेगा? अब तो जोड़ भी नहीं सकता था ना। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ कि उसको पूंछ कटवानी चाहिए थी क्या? नहीं ना? नहीं मैम। वेरी गुड। उससे पूंछ नहीं कटवानी चाहिए थे। दूसरों की बातों में आकर अपनी चीजें खराब नहीं करते। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। तो आप बताओ कैसी लगी ये कहानी? तो आप लोगों ने कहानी सुन ली और मैंने बिना देखे ये कहानी सुनाई आपको। तो आपको भी कहानी ऐसे ही सुनानी है। अगर आपको लगता है कि आपको डेमो में कहानी सुनानी है तो आपको कहानी क्लास
क्लास के अनुसार सुनानी है। किस क्लास को आप सुना रहे हो, बच्चों को क्या पसंद आएगा उसके अनुसार सुनानी है। और उसका जो मोरल वैल्यूज है वह भी उन्हीं बच्चों के अनुसार बताना है जिन बच्चों को आप कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका उद्देश्य कथन क्या होगा और इस कहानी को आप किस तरीके से बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको वर्क दिया वह वर्क आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।